मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। मुल्क और दुनिया की बड़ी खबरें जानेंगे स्पीड न्यूज के साथ। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज जाएंगे अंडमान निकोबार। 1 मार्च तक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद अंडमान निकोबार के दौरे पर रहेंगे। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत आज तेलंगाना के आदिलाबाद जिला का करेंगे दौरा। मोहन भागवत जिला के गंडीहाटनूर मंडल के लिंगापुर का दौरा करते हुए किसानों से मुलाकात करेंगे। आरएसएस की सरबराह इस मौके पर रिवायती तरीके से काश्त करने वाले किसानों के साथ बातचीत करेंगे। बागपत में मरकजी वजीर संजीव बालियान के खिलाफ एहतजाज। संजीव बालियान के खिलाफ 27 फरवरी को महापंचायत का किया जाएगा इनेकाद। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्या में तलबा यूनियन ने इंतखाबात में एनएसयूआई की तारीखी जीत। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के पार्लिमानी हलके वाराणसी में एबीवीपी का सुपड़ा साफ। कांग्रेस और एसपी तलबा तंजीमों ने दर्ज कराई जीत। कोरोना की वजह से दिल्ली हुकूमत का फैसला, 3री से 8वीं जमात के तलबा के लिए कोई तहरीरी इम्तिहान नहीं। नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत तलबा होंगे प्रमोट। दिल्ली फसादात पर दिल्ली अकलियती कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को रद्द करने की दिल्ली हाई कोर्ट में अपील। कमीशन के साबिक चेयरमैन जफरुल इस्लाम ने कहा, दिल्ली हुकूमत के अलावा कोई रद्द नहीं कर सकता रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट की वजह से एडीओ और एनआईए ने मुझे बनाया था निशाना। मुंबई में हाई अलर्ट। पेडर रोड इलाके में पाई गई मुश्तबा कार में मिले हैं जेलेटिन। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे की कर रही है तहकीकात। पीएम मोदी का पुडुचेरी दौरा, तरक्याती प्रोजेक्टों का रखा संगे बुनियाद। पीएम मोदी ने छोटे बंदरगाह और हेरिटेज मैरी बिल्डिंग का किया इफ्तिताह। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में हेल्थ सेक्टर का होगा अहम रोल। तिब्बी शोबे में सरमायाकारी से मुल्क की होगी तरक्की। पुडुचेरी में पीएम मोदी का आवामी रैली से खिताब। कहा, पुडुचेरी में हवा का रुख बदल रहा है। कांग्रेस ने आवाम की उम्मीदों को तोड़ा। वजीर दाखिला अमित शाह का आसाम के नागांव में आवामी रैली से खिताब। कहा, पीएम मोदी की क़यादत में शुमाल मशरिकी रियासतों में तरक्की का नया दौर हो रहा है शुरू। आसाम तरक्की की राह पर गामजन। कुछ दिनों से आम लोगों को झेलनी पड़ रही है महंगाई की मार। मुसलसल पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के साथ साथ एलपीजी सिलेंडर भी होता जा रहा है महंगा। सिर्फ फरवरी के महीने में सिलेंडर की कीमत में 3री बार हुआ है इजाफा। दिल्ली में अब 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत हो गई है 794 रुपए। इंडियन रेलवे ने लोकल ट्रेनों के किराए में कर दिया है इजाफा। अपोजिशन की तनकीद के बाद रेलवे ने सफाई देते हुए कहा कि कोरोना के खतरे के पेश नजर गैर जरूरी भीड़ को रोकने के लिए किराए में किया गया है इजाफा। रेलवे ने लोकल ट्रेनों के किराए में दुगना इजाफा कर दिया है। अब मुसाफिरों को 25 रुपए की जगह 55 रुपए अदा करना होगा किराया। किराए में हुए इस इजाफे का असर पड़ेगा रोज सफर करने वालों पर। महंगाई पर राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए मरकज पर किया वार। लिखा, फेल सरकार, महंगाई की मार और बेरोजगारी की सब हदें पार। मगरबी बंगाल में वज़ीर आला ममता बनर्जी की बाइक रैली। तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ ममता बनर्जी ने निकाली बाइक रैली। इलेक्ट्रिक बाइक से सेक्रेटेरिएट गई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे से आवाम है परेशान। कहा, आवाम गुजर रही है मुश्किल दौर से। ममता बनर्जी ने कहा है कि मुश्किल हालात में कीमतों में हो रहा है इजाफे से आवाम को परेशानियों का सामना। कहा, मोदी सरकार बेच रही है पूरे मुल्क को। मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन के लिए सियासी जमातों की सरगर्मियां हो रही हैं तेज। हर सियासी जमात है एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश में। बंगाल में वोटरों को मुतवज्जे करने के लिए हर पार्टी अपने अपने कर रही है वादे। रियासत की सियासत में मुस्लिम वोटरों को माना जाता है अहम। वज़ीर आला ममता बनर्जी मुस्लिम वोटरों की उनके साथ होने का कर रही हैं दावा। तो दूसरी तरफ दूसरी सियासी जमातें भी हैं मुस्लिम वोटरों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश में। कोलकाता के मटिया ब्रिज में एमआईएम के सियासी जलसे की इजाजत न मिलने का मामला। असदुद्दीन ओवैसी ने ममता हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, टीएमसी अरकान का दोहरा रवैया। एमआईएम के सियासी जलसे पर पाबंदी इंतहाई अफसोसनाक।
तमिलनाडु के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। रियासती हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र को 59 से बढ़ाकर कर दिया है 60 साल। वज़ीर आला पलानीस्वामी ने किया ऐलान। महाराष्ट्र में आयमा व मौज़नीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। तंजीम आयमा व मौज़नीन के वक्त की रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद रियासत के आयमा व मौज़नीन अपने हक से महरूम। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए की जा रही हैं तदबीरें। इसी बीच कोरोना टीकाकारी का अमल भी है जारी। कोरोना के खिलाफ जारी टीकाकारी मुहिम दूसरे मरहला 1 मार्च से शुरू होगा। मुल्क में फिर बढ़ता जा रहा है कोरोना का दायरा। कोरोना के 16,738 नए मामलों की हुई तस्दीक। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 138 मरीजों की हुई मौत। एक दिन में 11,799 अफराद हुए हैं शिफायाब। अब तक 1,07,38,501 अफराद कोरोना को दे चुके हैं मात। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 1,51,708 एक्टिव मामले। सरकार की लोगों से कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन पर अमल करने की है अपील। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। वहीं रियासत में अब तक 64,000 से ज्यादा कोरोना के मामले हैं एक्टिव। मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,145 नए मामले आए सामने। वहीं 400 से ज्यादा कोरोना के मरीज सेहतमंद होकर लौटे हैं घर। मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 368 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 200 से ज्यादा मरीज सेहतयाब होकर लौटे हैं घर। मुल्क की 5 रियासतों में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों के पेश नजर दिल्ली एनसीआर में भी अलर्ट। महकमा सेहत ने जारी किए अहकाम। गुज़िश्ता रोज 6 नए मरीज मिलने और 2 मरीजों की मौत के बाद महकमा सेहत अलर्ट। लोगों से एहतियात बरतने की अपील। यूपी में लव जिहाद कानून साज काउंसिल से पास। असेंबली से पहले ही पास हो चुका है लव जिहाद कानून। मजहब छुपाकर प्यार करने वालों को मिलेगी कड़ी सजा। लखनऊ में एजुकेशन सर्विसेज ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल चेयर क़याम का मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील लगातार दूसरे रोज हड़ताल पर। योगी हुकूमत पर वादा खिलाफी का इल्जाम। मदरसा बोर्ड इम्तहानात की तारीखों के ऐलान में ताखीर से मदरसा मुंतजमीन परेशान। निसाब में कम से कम 30% तखफीफ का मुतालबा। गाजियाबाद की अभिजीता गुप्ता बनी दुनिया की सबसे कम उम्र की मुसन्निफा। 7 साल अभिजीता गुप्ता को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के जरिए वर्ल्ड्स यंगेस्ट ऑथर का दिया गया है खिताब। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव सहरोजा पूर्वांचल दौरे पर हैं। बनारस पहुंचने पर अखिलेश यादव ने मरकजी व रियासती हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई में इजाफा हो रहा है और लोगों के हाथों में काम नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म गायब। आखिरी लोकेशन मिली दिल्ली के इलाके की। तलबा और इंतजामिया ने किया तशवीश का इजहार। बीए फाइनल का तालिब इल्म है अशरफ अली। बिहार के अररिया जिला का रहने वाला है तालिब इल्म। अलीगढ़ में पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़। हथियार हाथरस जिले के सासनी इलाके के रहने वाले हैं दोनों बदमाश। अलीगढ़ के थाना लोधा इलाके में पुलिस चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। अलीगढ़ में डॉक्टरों ने पेश की इंसानियत की मिसाल। ओल्ड एज होम्स में लगाया मुफ्त तिब्बी कैंप। डॉक्टरों का कहना है कि बुजुर्गों का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी। यूपी असेंबली में बजट इजलास के दौरान योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर कसा तंज। कहा टोपी पहनने वालों को गुंडा समझते हैं बच्चे। अपोजिशन लीडर को ऐवान में टोपी पहनने से करना चाहिए गुरेज। महंगाई, जुराइम और शराबबंदी को लेकर अपोजिशन का हंगामा। आरजेडी अरकान ने असेंबली के बाहर किया एहतजाज। सीपीआई एमएल के इस्तीफे की उठाई मांग। शराबबंदी पर अपोजिशन के बाद ऐवान ने उठाए सवाल। बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने कहा ठेके से हो कानून का निफाज, ठीक से हो कानून का निफाज, फिर गौर करे सरकार। सीतामढ़ी में दरोगा के कत्ल का मामला कानून साज काउंसिल में भी उठाया। अपोजिशन काउंसिलर ने इस मामले को लेकर हंगामा किया। अपोजिशन का कहना है कि शराबबंदी कानून के बावजूद पूरी रियासत में स्मगलरों का बोलबाला है। कांग्रेस ने इस मामले पर सीएम नीतीश से जवाब मांगा। झारखंड के गुरड़िया में अजीमोशान असलहा
मुआशरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, कसीर तादाद में लोग हुए शरीक, मुल्क को मजीद पायदार बनाने की अपील, मुआशरे की तरक्की के लिए कदम उठाने की अपील। बिहार असेंबली में महंगाई, जुराइम और शराबबंदी को लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ का हंगामा, शराबबंदी को पूरी तरह से बताया फेल। आरजेडी के अरकान असेंबली ने सीतामढ़ी दारोगा के कत्ल को लेकर किया एहतजाज। बिहार में बाढ़ के वीरेंद्र सिंह ने रियासत का नाम किया रोशन, नेशन डेफ पहलवानी चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। 28 फरवरी को बिहार सरकार वीरेंद्र को नवाजेगी खेलों के एजाज से। नहीं आया राजस्थान का बजट, बताया कट कॉपी पेस्ट, अपोजिशन ने कहा किए गए हैं खोखले ऐलानात। आवाम पर महंगाई का एक और बोझ, घरेलू एलपीजी सिलेंडर कीमत में हुआ इजाफा, राजस्थान के लोगों ने सरकार पर उठाए सवाल। राजस्थान में बेरोजगार नौजवानों के लिए खुशखबरी, कांस्टेबल भर्ती 2019 का जल्द आएगा नतीजा। राजस्थान के सीकर में फसल काटने पर हुआ तनाजा, कुल्हाड़ी से हुआ हमला, मारपीट का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश दारुल कज़ा, दारुल फतह और मसाजिद कमेटी का बड़ा फैसला, बैंड बाजा आतिशबाजी करने वालों की शादी में नहीं शामिल होने का फैसला, नाच गाना डीजे बजाने वालों का निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा, शादियों में होने वाली फिजूल खर्ची और बेहयाई को रोकना मकसद। भोपाल की शाहजहानी ईदगाह की पैमाइश किए जाने से भोपाल के मुस्लिम तंजीमें वक्फ बोर्ड से सख्त नाराज, मुस्लिम तंजीमों का इल्जाम है कि उनके लाख मुतालबात के बावजूद वक्फ बोर्ड 1984 से भोपाल की वक्फ इमलाक का सर्वे नहीं करा सकी है और जो काम गैर जरूरी है उसकी पैमाइश करके बोर्ड मुस्लिम समाज को गुमराह करने का काम कर रहा है। भोपाल में कदीम रिवायत को जिंदा करने की कोशिश, बेगमात भोपाल के अहद में शुरू किए गए परी बाजार की दोबारा लगने की तैयारी, भोपाल रानी कमलापति पार्क में जारी है तैयारी, 26 फरवरी से 28 फरवरी तक जारी रहेगा परी बाजार। ग्वालियर में गोडसे पैरोकार ने पकड़ा कांग्रेस का हाथ, कमलनाथ ने हिंदू महासभा के काउंसलर रहे बाबू लाल चौरसिया को दिलाई रुकनियत। छत्तीसगढ़ में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज, कांग्रेस की खवातीन विंग का रियासत भर में प्रोटेस्ट। तीसरे मरहले में बुजुर्गों और 45 से ज्यादा उम्र के मरीजों को लगेगा कोविड का टीका, तेलंगाना का महकमा सेहत 1 मार्च से टीकाकारी के लिए तैयार। कोरोना हेल्थ बुलेटिन हर दिन जारी किया जाए, तेलंगाना हुकूमत को हाई कोर्ट की हिदायत, हुकूमत ने हफ्ते में 1 दिन जारी करने का किया था मंसूबा। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले, तेलंगाना हुकूमत ने सरहदों पर लगाया चेक पोस्ट, थर्मल स्क्रीनिंग का किया नज्म। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हमा कोहली और हाई कोर्ट के जज नवीन राव ने जयशंकर भोपाल पल्ली में जिला के 8वें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिजिटल इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट कायम होने से इंसाफ करने में तेजी आएगी। तेलंगाना के वजीरे फाइनेंस टी हरीश राव स्कूल टीचर बन गए। हरीश राव ने जिला मेदक पापनापेट के स्कूल का दौरा किया और तलबा की सलाहियतों की जांच की। उन्होंने तलबा से कई सवालात करते हुए उनकी जहानत का इम्तिहान भी लिया। उन्होंने कोरोना के बाद खोले गए स्कूलों में तदरीस की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस की सेक्रेटरी उज़्मा शाकिर ने पार्टी दफ्तर गांधी भवन के करीब एहतजाज किया। उन्होंने बस स्टॉप के करीब लकड़ी के जरिए पकवान करके अपनी नाराजगी का इजहार किया। मरकजी हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए गए नारे। आशिक की धोखाधड़ी पर माशूका की खुदकुशी, शादी से इनकार के बाद लड़की ने काट लिया गला। राजमपेट पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी। इब्राहिमपट्टनम में वक्फ अराजी पर एनडीपीएस का कब्जा, वक्फ बोर्ड के हुक्काम ने अराजी का किया दौरा। नाजायज कब्जा हटाने के लिए जद्दोजहद का हुक्काम ने किया ऐलान। एपी के वजीर सेहत गौतम रेड्डी ने एपीआईआईसी का किया दौरा, सनत, सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर का लिया जायजा। सिविल सर्विसेज के लिए नौजवानों को दी जाएगी तरबियत, एपीएमएफसी की जानिब से 28 फरवरी को वेबिनार।
जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुल्क भर में मजबूत खानदान मजबूत समाज के उन्वान से 10 रोजा प्रोग्राम जारी है। करनूल में जमात इस्लामी शोबा खवातीन की जानिब से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस ज़िम्न में तलबा के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। करनूल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में लाया गया। PFI के रियासती सदर सैयद लतीफ कादरी ने यूपी हुकूमत पर समाजी कारकुनों को हरासा करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने यूपी से ताल्लुक रखने वाले PFI के कारकुनों की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की। आंध्र प्रदेश के वजीर सनत M गौतम रेड्डी ने मंगलगिरी में APIIC के दफ्तर में महकमा सनत के हुक्काम के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने हुक्काम को रियासत में नए सनतों के क़याम के अलावा महारत, तरबियत और मुलाजमत के मौके पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत जाहिर की। CPI आंध्र प्रदेश के सेक्रेटरी रामाकृष्णा ने विशाखा स्टील प्लांट को बचाने के लिए रियासती वजीर आला से कुल जमाती वफ्द को दिल्ली ले जाने और वज़ीर आज़म से नुमाइंदगी करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्टील प्लांट जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद कायम हुआ है। तेलुगु देशम पार्टी के सेक्रेटरी नारा लोकेश ने पार्टी के साबिक रुकन असेंबली सौम्या से मुलाकात की। वाज़ेह रहे कि उन पर चंद दिन पहले हमला किया गया था। नारा लोकेश ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी सौम्या के साथ है। पार्टी इंसानियत और हमदर्दी पर यकीन रखती है। जिला गुंटूर के नरसावपेट में डिग्री की तलबा को उसके साथी ने गला घोंटकर किया हलाक। कातिल ने खुद को पुलिस के हवाले किया। कॉलेज के तलबा व तालिबात का एहतजाज, कड़ी कार्रवाई करने का हुकूमत की यकीन दहानी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने जंगबंदी मुआहदे पर अमल को यकीनी बनाने से किया इत्तेफाक। दीगर समझौतों पर भी हुआ अमल दरामद करने पर रजामंदी। दोनों मुमालिक के DGMO की बातचीत। हिंद पाक के बीच समझौते का मुख्तलिफ पार्टियों ने किया खैर मकदम। महबूबा मुफ्ती ने कहा जम्मू कश्मीर और सरहद के आर पार तशद्दुद और खून खराबा रोकने के लिए बातचीत ही वाहिद रास्ता। सरहदी इलाकों के लोगों ने भी किया इत्मीनान का इजहार। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिंद पाक बातचीत का किया है खैर मकदम। कहा सरहद पर रहने वाले लोगों को मिलेगी राहत। सिक्योरिटी ढांचे को मजीद फाल बनाने की कोशिश जारी। अमनो अमान बिगाड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। DGP दिलबाग सिंह का बयान। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के फैसले को वापस लेने का भी किया मुतालबा। सयाहती मुकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आज से होगा आगाज। आज हो रहा है खेलों का डेमो। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और UT से खिलाड़ियों की शिरकत। सयाहती मरकज सोनामर्ग को सयाहों के लिए खोल दिया गया है। बड़े पैमाने पर दिलचस्प प्रोग्रामों का इनेकाद। एडवेंचर की ख्वाहिशमंद सयाहों के लिए तमाम सहूलतें दस्तयाब। जिला पुंछ के सरहदी इलाके के स्कूलों में बच्चों के लिए दरकार जरूरी सहूलतें फराहम नहीं। स्कूल की तामीर अधूरी। तलबा खुले आसमान तले पढ़ाई पर मजबूर। जिला पुलवामा के पंगलगाम इलाके का एक कुनबा गुज़िश्ता कुछ रोज से खुले आसमान के नीचे जिंदगी बसर करने पर मजबूर। रवा माह की 12 तारीख को पेश आए जलजले के झटकों के बाद पंगलगाम पुलवामा के रहने वाले अब्दुल हमीद शेख नामी शख्स के रिहायशी मकान में शिगाफ पैदा हो गए थे। मुतासिर अब इंतजामिया से मदद की अपील कर रहे हैं। खेलो इंडिया के सिलसिले में मरकजी वजीर खेल किरण रिजिजू सयाहती मुकाम गुलमर्ग पहुंचे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड मॉनिटरिंग का दौरा किया। लेह में लद्दाख विंटर कॉन्क्लेव इख्तिताम पजीर हो गया है। लेह के ओल्ड टाउन में इस दौरान रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई। हेरिटेज वॉक सबकी तवज्जो का मरकज रहा। खित्ते में सयाहत के सीजन को 7 माह से बढ़ाने के मकसद से ये प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। लेह में कांग्रेस पार्टी ने चौराहे पर चर्चा के उन्वान से रैली मुनक्किद की। इस दौरान छठे शेड्यूल को लेकर बीजेपी की पॉलिसी की मुखालिफत की गई। कांग्रेस लीडरों और कारकुनान ने लद्दाख में मुलाजमतों और जमीन के तहफ्फुज़ पर जोर दिया। जिला पुंछ के कई स्कूलों में बच्चों के लिए जरूरी दरकार सहूलतें फराहम नहीं हैं। 21वीं सदी में भी ये स्कूल बगैर इमारत के चल रहे हैं। बारिश या तेज धूप के नतीजे में बच्चों की कर दी जाती है छुट्टी। मंशियात के खिलाफ मुहिम को जारी रखते हुए अवंतीपुरा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। इस दौरान 400 किलोग्राम पॉपी ईस्टर जब्त किया गया।
जिला कठुआ के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दफ्तर पर जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारा। इस दौरान दफ्तर में कई कागजात खंगाले गए। बताया गया है कि तरक्याती कामों में हुए करोड़ों रुपए के गबन की जांच के लिए ये कार्रवाई अंजाम दी गई। शोपियां से 33 स्कूली तलबा का एक वफ्द इंटर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स मुकाबलों के लिए रवाना किया गया है। ये तलबा रियासती उधमपुर और कठुआ अजला को जाएंगे। शोपियां में डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार ने इस ग्रुप को झंडी दिखाकर रवाना किया। स्कूलों को दोबारा खोलने के हवाले से कॉन्फ्रेंस हॉल बांदीपुरा में महकमा तालीम की जानिब से एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में जिला के तमाम सरकारी स्कूलों के सरबराहों ने शिरकत की। पुंछ में यूटी लेवल ताइक्वांडो चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई है। 3 रोजा मुकाबलों का आखिरी मैच पुंछ के स्पोर्ट स्टेडियम के इंडोर कॉम्प्लेक्स में खेला गया। अंडर 14 और 19 में जिला जम्मू, जबकि अंडर 17 और ओवरऑल में जिला पुंछ चैंपियन रहा। जिला सांबा के सरहदी गांव नंदपुर में ऑपरेशन सद्भावना के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मशीन लगा दी गई है। इंडियन आर्मी की टाइगर डिवीजन ऑफ राइजिंग स्टार ने 4,97,000 रुपए की ये मशीन फराहम कराई है। जिला राजौरी के धनगिरी में ZEO ऑफिस की इमारत काफी खस्ता हाल हो चुकी है। नतीजे में जोन ऑफिस में बरसरेकार मुलाजमीन को कई मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। इस करीम इमारत की हालात ऐसी हो चुकी है कि ये किसी भी वक्त गिर सकती है। जिला रामबन में भी तालीमी इदारे दोबारा खुल गए हैं। सब डिवीजन गोल में लगभग 1 दिहाई कबल डिग्री कॉलेज गोल के इफ्तिताह के बाद आज तक कॉलेज की बिल्डिंग का काम मुकम्मल नहीं किया गया है। इसकी वजह से ITI गोल की बिल्डिंग को 2 कमरों में ही कॉलेज का काम चलाना पड़ रहा है। कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात को सख्त मुश्किलात का सामना है। भगोड़ा नीरव मोदी बहुत जल्द आ सकता है हिंदुस्तान। नीरव मोदी को हिंदुस्तान लाने के लिए तैयारी बहुत जल्द हो जाएगी मुकम्मल। नीरव की हवालगी को लंदन की अदालत ने दी मंजूरी। मुंबई की जेल में रखा जाएगा नीरव मोदी को। PNB घोटाले का मुलजिम है नीरव मोदी। हिंद पाक DGMO की हॉटलाइन पर हुई बातचीत। दोनों मुल्कों के बीच LOC समेत दीगर शोबों पर हुई गुफ्तगू। सरहद पर अमन व अमान बनाए रखने पर हुआ इत्तेफाक। ऑस्ट्रेलिया में पास हुआ कानून, गूगल और फेसबुक को खबरों की अदायगी के लिए अदा करनी होगी रकम। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पलटा ट्रंप का एक और फैसला। ग्रीन कार्ड जारी करने पर लगी पाबंदी को हटा दिया है जो बाइडेन ने। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।